नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन में आज हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे जिसका नाम है ग्रे-शार्प लॉ। ग्रे-शार्प लॉ एक ऐसा टॉपिक है जिस पर पिछले एग्जामों में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। समझने के लिए वीडियो पूरा देखें, जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जो ग्रे-शार्प का नियम है या लॉ है, यह डिफाइन करता है या फिर जो बताता है वह 4 बार चेन मैकेनिज्म के डिजाइन में मदद करता है। कैसे करता है, ध्यान से आपको समझना और सुनना है। सबसे पहले तो 4 बार चेन मैकेनिज्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैं डायग्राम बना रहा हूं, उसको आप एक बार देख लेंगे और समझ लेंगे, समझ में आ जाएगा। यदि कोई 4 लिंक है, कितनी है? 4, 4 लिंक है। यहां पर मैं बना देता हूं, कितनी है? 4 लिंक है और एक दूसरे से कैसी जुड़ी हुई है। लेकिन अभी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये क्या होगा? 4 बार चेन होगी, लेकिन मैकेनिज्म नहीं हो सकता। मैकेनिज्म कब होता है? हम जब क्या करेंगे, इसकी एक लिंक को फिक्स कर देंगे। तो मैंने मान लिया इसकी एक लिंक को मैंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद इन लिंकों के बीच में क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन भी हो रहा है। क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन हो रहा है। तब हम इसको क्या बोलेंगे? यह एक 4 बार चेन मैकेनिज्म है। यदि इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता है तो उसको डेड माना जाएगा, वह मैकेनिज्म की कैटेगरी में नहीं आएगा। हमने मान लिया ये जो लिंक है हमारी सबसे छोटी लिंक है, क्या बोल देंगे इसको? शॉर्टेस्ट लिंक। क्या बोलेंगे? शॉर्टेस्ट लिंक है। इसको मैंने नाम दे दिया, क्या है? हमारी एस है। और ये जो लिंक है इसको मैंने मान लिया ये लॉन्गेस्ट लिंक है। क्या है? लॉन्गेस्ट लिंक है। लिंक यहां पर लिख देता हूं, ये क्या है? लिंक है। लॉन्गेस्ट लिंक को हमने क्या नाम दे दिया? हमने मान लिया एल है। ये कोई 2 अदर लिंक है, अदर रिमेनिंग लिंक है, अदर लिंक लिख देता हूं। अदर लिंक, इसको मैंने दे दिया नाम क्यू दे दिया। ऐसे ये भी अदर लिंक है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, ये भी क्या है? एक अदर लिंक है। इसको भी मैंने क्या नाम दे दिया? पी। तो अब जो हमारा ग्रे-शार्प का जो लॉ है, यह कहता है जो हमारी शॉर्टेस्ट लिंक है, सबसे छोटी लिंक है, और जो लॉन्गेस्ट मतलब सबसे बड़ी लिंक है, इन दोनों का योग, तो मैं योग बना देता हूं एस प्लस क्या हो गया? एल हो गया। इन दोनों का जो योग है वह हमेशा कम होता है। क्या होता है? वह हमेशा कम होता है अदर दोनों लिंकों के योग से। इनका भी मैं योग कर देता हूं, अदर दोनों लिंकों के योग से। इसको यहां पर ब्रैकेट में सब बंद कर देता हूं और अच्छे से लिख देता, एस प्लस एल लेस देन पी प्लस क्यू। तो ये कहता है ग्रे-शार्प को कि अगर हमें एक सक्सेसफुल 4 बार चेन मैकेनिज्म बनाना है तो हमारा ये जो रूल बनाया है ये लागू होने चाहिए। लागू कैसे होने चाहिए? कि जब हम मैकेनिज्म का निर्माण करेंगे, उसको डिजाइन करेंगे, तो उसकी जो छोटी लिंक है और जो उसकी सबसे बड़ी लिंक है, इन दोनों का योग, और जो अदर 2 लिंक है उन दोनों का योग, क्या संबंध होना चाहिए? कि जो छोटी और बड़ी लिंक है इनका योग हमेशा कम होना चाहिए अदर दोनों लिंकों के योग के बराबर। समझ में आ गया होगा, इससे भी समझ में आ रहा है, यहां से भी आप पढ़ सकते हैं और यहाँ डेफिनेशन से भी पढ़ सकते हैं क्या बताता है। इससे होता क्या है? ये जो मैकेनिज्म 4 बार चेन मैकेनिज्म में इसकी डिजाइन में मदद मिलती है। जो लिंक बनती है उनकी डायमेंशन को निर्धारित करने में इससे मदद मिलती है। जो इसके मोशन है इसको डिफाइन करने में मदद मिलती है। इससे क्या होता है, जब इस रूल को लागू किया जाता है मैकेनिज्म के निर्माण में, डिजाइन में, तो ये जो इसमें जो इसकी मोशन, रिलेटिव मोशन होता है, वह स्वतंत्र तरीके से रिलेटिव मोशन कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं अगर इनके बीच में मोशन नहीं हो रहा है तो यह क्या मैकेनिज्म कैसा कहलाएगा? डेड कहलाएगा, क्योंकि इनके बीच में मोशन ही नहीं हो रहा है। तो रिलेटिव मोशन ही डिफाइन करता है मैकेनिज्म को। समझ में आ गया होगा। तो सिर्फ इतना रूल हमें याद करना है, इसको एक्सप्लेन कर देना है, इस डायग्राम को बना देना है और थोड़े से वर्ड लिख देना, जैसे कि पहले मैंने बता दिया कि इसकी डिजाइन में मदद करता है। लिंक की डायमेंशन को निर्धारित करने के लिए इस रूल से हम लिंक की डायमेंशन है उसको निर्धारित कर सकते हैं।
इनके बीच में जो रिलेटिव मोशन है, यदि हम किसी 4 बार चेन मैकेनिज्म का निर्माण करते हैं अकॉर्डिंग टू ग्राफ्स लॉ, तो इसके बीच में जो रिलेटिव मोशन है वह रिलेटिव मोशन हमें मिलता है। यदि इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है तो हमारा जो मैकेनिज्म है वह डेड कहलाएगा। इस तरह के बात और भी आगे इसको समझा सकते हैं। फिर भी समझ में नहीं आता कैसे लिखना है, तो इसकी जो पीडीएफ, यदि कोई वीडियो लेक्चर जो हमारे हैं ईवी क्लास एप्लीकेशन के अंदर देख रहे हैं, तो वहां पर मैं पीडीएफ हमेशा प्रोवाइड कराता हूँ वीडियो के साथ। उस पीडीएफ में जितना लिखा है कम से कम उतना तो लिखकर आपको आना है। जिनके पास एप्लीकेशन नहीं है, ये प्राप्त करना चाहते हैं, इस वीडियो को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमसे कॉन्टेक्ट कर लें, आपको मिल जाएगी। और मैं बस पूरी प्रोसीजर समझा दूंगा कैसे इसको डाउनलोड करना है और कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे मिल सकती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ग्रे शॉप का लॉ क्या होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।